छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली के वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली? खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया, दोहरा रवैया का यही तो हमारा गुस्सा है। वो दरगाह पे हमला हुआ कुछ नहीं, वो बरेली में हुआ वाह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बात याद रखो, दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं, इमाम हुसैन जिंदा है, अहले बैत जिंदा है और यजीद मलून मुर्दा है। जुल्म करने वाले खत्म हो जाते और हक का परचम उठाने वाले अल्लाह उनके नाम को जिंदा रखता। तो आपको और हमको डरने की जरूरत नहीं है। फिरौन भी बड़ा दावा करता था कि मेरी हुकूमत है, नमरूद भी बड़ा दावा करता था मेरी हुकूमत है, मैं आग में इब्राहिम को डाल दूंगा। दुनिया ने देख लिया कि नमरूद की हुकूमत खत्म हुई, फिरौन की हुकूमत खत्म हुई, यजीद पलीत खत्म हो गया। ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी परेशानी आती है तो थोड़ी देर के लिए सोचो गाजा के फलस्तीनी क्या कर रहे होंगे। 65,000 मर चुके हैं, 65,000। और मां बोलती है बेटे की जनाजे के सामने खड़े होकर, बेटा मैंने तुझे बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के लिए शहीद किया, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा भी सलाम पहुंचाना। बाप बेटे की लाश को देखकर कहता है, छोटे बच्चों की लाश को बाप कहता है, या अल्लाह तेरे हक के लिए मैं कुर्बान कर दिया। और गूगल पर जाकर देखो 65,000 गाजा में मर गए, एक आदमी भी खुदकुशी नहीं किया, एक भी खुदकुशी नहीं किया। आजकल तो साइकियाट्रिस्ट सबको बेवकूफ बना रहे
और यहाँ हम देखे तो अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। अरे मर्द बनो, हिम्मत वाले बनो। कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अरे मसाइब के तूफान आएंगे, मगर जो सबर और साबित कदम रहेगा और हिम्मत नहीं छोड़ेगा, तुमको दुनिया में इज्जत या फिर कोई तकलीफ मिली होगी, मगर इसका अजर अल्लाह हशर में देगा। अल्लाह तुम्हारा हमारा इंशाअल्लाह ताला उसका अजर हशर के मैदान में देगा। और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खबर में जाएंगे, चेहरे मुबारक का दीदार करवाया जाएगा। सोचो क्या खुशखबरी होगी, क्या मजा आएगा जब रहमतुल आलमीन के चेहरों को देखोगे, जब चेहरे मुबारक को देखेंगे। क्या मंजर होगा जब हशर का मैदान होगा, सब रसूल नबी नफसी नफसी बोलेंगे और कमली वाले बोलेंगे मेरा उम्मती कहाँ है, मेरा उम्मती आओ। गुनाहगार को तलाश करेंगे।